हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम सीखेंगे ये छोटा सा पर्स बनाना। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो के नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, उसे ज़रूर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद एक घंटी का आइकन आएगा, उसे भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा। इससे ये होगा कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगी तो उसकी सूचना यानी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा, और ये बिल्कुल ही फ्री है। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इस बैग को बनाने के लिए हमने सबसे पहले हमें लाइनिंग लेनी है। 20 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है, यानी 20 सेंटीमीटर लंबाई है, और 14 सेंटीमीटर यानी कि 14 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई है। तो सबसे पहले लाइनिंग का कपड़ा आप ले लेंगे। उसके बाद आपको फॉर्म चाहिए। फॉर्म आपको किसी भी टेलरिंग मटेरियल शॉप में आसानी से मिल जाएगी। यहाँ पर जो फॉर्म मैं यूज़ कर रही हूँ 2 mm चौड़ी है, क्योंकि हमारे एरिया में इसी तरीके की एक ही फॉर्म मिलती है और कोई फॉर्म हमारे एरिया में नहीं मिलती है। तो उसके ऊपर हमने बैक का कपड़ा रखा, ठीक है। तो चारों तरफ हमको पिन लगा लेनी है ताकि ये फिक्स हो जाए यहाँ पर। इसके बाद देखिए, मेरे पास इतना चौड़ा ये मेजरिंग टेप है। इस मेजरिंग टेप की चौड़ाई के हिसाब से ही मैंने यहाँ पर लाइनें तिरछी पहले डालनी है और फिर क्विल्टिंग कर लेनी है। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग किसी भी तरह की क्विल्टिंग कर सकते हैं, जो भी आपको अच्छी लगे वो क्विल्टिंग आप कर लीजिए। सबसे पहले तो देखिए, यहाँ पर मैंने 14 बाई 20 सेंटीमीटर का ये एक पेपर ले लिया है। इस पेपर को हमने सेंटर से फोल्ड किया लेंथ वाइज। इसके बाद देखिए, इस खुले कॉर्नर से 5 सेंटीमीटर मैंने निशान लगाया है और 5 सेंटीमीटर, ठीक है, इधर भी 5 सेंटीमीटर पे। तो हम दोनों मार्क्स को आपस में मिला लेते हैं बीच में से फोल्ड करके, और एक गोलाई में हमने यूं कटिंग कर लेनी है। और इस पेपर को सेम एज इट इज़ क्विल्टिंग पीस के ऊपर रखकर पर्स की कटिंग कर लेनी। तो ये देखिए, हमने क्विल्टिंग पीस की कटिंग कर ली है। अब मैंने ये 4 सेंटीमीटर चौड़ी बायस ब्लैक स्ट्रिप कटिंग कर ली है, यानी कि उरेब स्ट्रिप काट ली है। इसको हम यूं रखेंगे पर्स के सीधी साइड में, जैसे कि मैं यहाँ पर रख के आपको दिखा रही हूँ। और देखिए, जहाँ से हमने स्टार्ट करना है लगाना, वहीं पर ही हमें एंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों बाय स्ट्रिप के छोर को आपस में स्टिच कर लेंगे ऐसे। तो ये देखिए, मैंने उरेब स्ट्रिप यानी कि बाय स्ट्रिप की छोर को आपस में स्टिच कर लिया है। अब मैं इसे बैक के सीधी साइड पर लगाऊंगी। तो पहले तो मैंने कहा था कि एकदम बराबर करके लगाएंगे, लेकिन अब मैं यहाँ पर 2 पॉइंट बाय स्ट्रिप को पर्स से पीछे की तरफ रखकर स्टिच कर रही हूँ चारों तरफ से। तो ऐसे हमें पहले स्टिच कर लेना है इसको, जैसे कि मैं यहाँ पे आपको करके दिखा रही हूँ। तो ये देखिए, हमने इसे इस तरीके से स्टिच कर लिया है। अब हमें क्या करना है, इसको ऐसे यूं इतना बराबर बराबर करके अंदर से तुरपाई कर लेनी है, इसकी फिनिशिंग कर लेनी है ऐसे। तो ये देखिए, मैंने हेमिंग कर ली है किनारों पर एकदम बराबर से। अब मैंने ये 26 सेंटीमीटर लेंथ की एक जिप ले ली है। ये भी बैक की ही जिप है, तो ये भी आपको टेलरिंग मटेरियल शॉप में मिल जाएगी। तो सबसे पहले तो हमें इसके ये किनारे जो होते हैं, इसको ये हाथ की सुई में मैंने डबल धागा डाल लिया है, और इसके दोनों किनारों को इस तरीके से हमें पक्का कर लेना है ताकि जो रनर है वो जिप से बाहर ना निकले।
तो ये एक किनारा हमने पक्का कर लिया। इसी तरीके से जिप का दूसरा किनारा भी हमें पक्का कर लेना है ताकि रनर जो है जिप से बाहर ना निकले। अब देखिए हमें इस तरीके से बैक को फोल्ड कर लेना है और सेंटर मार्क लगा लेना है, इस जैसे कि हमने जिप में लगाया है। ठीक है, इसी तरीके से हमें जिप में भी लगा लिया था। तो देखिए जिप का सेंटर मार्क जो है हमें और जो पर्स का सेंटर मार्क है उसे आपस में मिला लेना है, जैसे कि मैं यहाँ पर मिला के आपको दिखा रही हूँ। ये पॉइंट आपस में मिलना चाहिए और हमें स्टिच करते हुए देखिए यहाँ तक लेके आना है। इसी तरीके से ये दूसरा छोर जिप का जो है वो भी पर्स के साथ जो है स्टिच करना है। पहले हम सेंटर से एक तरफ सिलेंगे, फिर सेंटर से दूसरी तरफ सिलेंगे। तो ये मैं आगे आपको स्टिच करके दिखा। तो देखिए हमें जिप का सेंटर और पर्स का सेंटर आपस में मिला लेना है और इस तरीके से स्टिच करना है, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे करके दिखा रही हूँ। अगर आपको सीधा स्टिच करने में मशीन से कोई प्रॉब्लम हो रही है तो पहले आप एक रफ स्टिच यानी कि रॉ स्टिच कर लीजिए हाथ से और फिर उसके बाद स्टिच लगाइए। अब हम सेंटर से ही दूसरी तरफ भी स्टिच करेंगे। ठीक है, ये एक हिस्सा हमने स्टिच कर लिया है। अब हम इस पर्स की जिप को खोल लेंगे और यूं जो पर्स का दूसरा छोर है यानी पर्स की जो दूसरी साइड है उसको जिप के साथ यूं स्टिच करेंगे। तो यहाँ पे क्योंकि पर्स जो है गोलाई की तरफ है यानी उड़ेब आ रहा है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि कहीं पर भी आपको कोई भी हिस्सा खींचना या ढीला नहीं छोड़ना है। इससे जो पर्स की शेप होगी, मान लीजिए आप किसी तरफ ढीला छोड़ देते हैं और किसी तरफ खींच देते हैं, तो पर्स की जो शेप होगी वो थोड़ी सी बिगड़ जाएगी। इसलिए ये ध्यान रखना है कि दोनों तरफ आपको बराबर रखना है कपड़े को। इसके बाद देखिए अब हम बेस वाली स्टिच भी हम लगा लेते हैं। जितनी की जिप की चौड़ाई है उतनी ही हमें स्टिच लगानी है बेस पे। जब हम जिप के ऊपर स्टिच करते हैं तो थोड़ा सा स्किप कर देते हैं ताकि नीडल ना टूटे, क्योंकि जिप से टकरा के नीडल टूट सकती है या टूट जाती है। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है, यानी हम थोड़ा सा फुट को ऊपर कर लेते हैं जब हम जिप पे स्टिच करते हैं। तो जहाँ पे जिप जो है हार्ड है वहाँ पे हम थोड़ा स्किप कर देते हैं टाका। तो देखिए इस तरीके से मैंने दोनों किनारे एक्स्ट्रा किनारे कटिंग कर लिए। तो ये देखिए हमारा एक छोटू सा पर्स बनकर तैयार हो गया है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आपकी कोई क्वेरी तो कमेंट करना ना भूलिए। और अगर आपको पर्स के और भी डिज़ाइन देखने हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक यू, बाय बाय।